मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में कई तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं। जब शुभ योग बनते हैं तो हम उसकी इंफॉर्मेशन लेकर भी आप तक पहुंचते हैं, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर ये मेरी जिम्मेवारी है, यदि आने वाला समय कोई खराब भी आ रहा है तो उसके प्रति आपको अलर्ट किया जाए। तो अलर्ट करने के लिए ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि इसका वैश्विक स्तर पर ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिविजुअली कुछ राशियों के ऊपर जरूर इसका असर पड़ेगा, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि खप्पर योग की फॉर्मेशन हो रही है 26 जनवरी को। ये योग 23 अप्रैल तक चलेगा और इस योग के दौरान बहुत सारी वैश्विक स्तर पर आप घटनाएं देखेंगे। खास तौर पर इसका प्रभाव जो है वो पश्चिमी देशों में ज़्यादा नजर आएगा। अब हम फिलहाल जो हम देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया वाली स्थिति अभी चल रही है। इसके अलावा इजराइल का हमास के साथ जो है वो आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है और भारत को लेकर मालदीव ने जो है वो तेवर थोड़े से तल्ख किए हुए हैं। मालदीव के साथ भारत को भी जो है कन्फ्लिक्ट इस समय जो चल रहा है और भारत इसका ठीक ठाक ठोकवा जवाब भी दे रहा है। हालांकि ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में जो खटास है वो पैदा हुई है मालदीव और भारत के। इस बीच ये जो अवधि मैं बता रहा हूं खप्पर योग की, इस बीच पश्चिमी देशों में ज़्यादा एग्रेशन नज़र आ सकता है। खासतौर पर यूरोपियन देश जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस बीच में। और जब ये एग्रेशन बढ़ेगा और रेड सी में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो सकता है आगे और ज़्यादा बढ़े। ईरान वाला मामला हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, जो रेड सी में जो चल रहा है सारा। इससे क्या होगा, तेल की कीमतें और मेटल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। ये दो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब ये दो चीज़ें महंगी होती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई आगे बढ़ सकती है। तो ये तो इस खप्पर योग का प्रभाव रहेगा। खप्पर योग बनता कैसे है? जब चंद्रमास में 5 रविवार, 5 शनिवार और 5 मंगलवार एक साथ आ जाए एक लाइन में, तो इस योग का निर्माण होता है। जैसे माघ मास में 26 जनवरी से जो चंद्रमास चल रहा है हमारा, माघ मास में 26 जनवरी से लेकर आगे फरवरी तक, मिड ऑफ फरवरी तक 5 शनिवार आ जाएंगे। इसी तरह जो फागुन मास है वहां पर 5 रविवार आ जाएंगे और चैत्र मास में 5 मंगलवार आ जाएंगे। तो ये योग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये योग तो खैर वैश्विक स्तर पर असर डालेगा, लेकिन इसी बीच जो फॉर्मेशन बन रही है, प्लैनेटरी मूवमेंट जो बन रही है, इस समय शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में और राहु का गोचर हो रहा है आपका मीन राशि में। इन दोनों ग्रहों के ऊपर से जो है वो मंगल और सूर्य भी गुजरेंगे। सबसे पहले तो सूर्य की युति बनेगी यहाँ पर शनि के साथ, और सूर्य शनि को अस्त करेंगे कुंभ राशि में और इसके बाद सूर्य आगे चले जाएंगे। ये 13 फरवरी से ही हो जाएगा। 13 फरवरी के बाद ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो स्थिति बनेगी वो बनेगी आपकी सूर्य और राहु की। राहु के ऊपर से सूर्य गुजरेंगे मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक, यानी कि 23 अप्रैल से पहले पहले ये भी बन जाएगा। इसके अलावा जो स्थिति बनेगी, शनि जो है, मंगल जो है, मंगल शनि के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल शनि का योग बन जाएगा कुंभ राशि में। मंगल इसके बाद गोचर कर जाएंगे, फिर राहु के उसके ऊपर से आएंगे। लेकिन ये 23 अप्रैल को ही होगा। 23 अप्रैल को खप्पर योग खत्म हो जाएगा, लेकिन मंगल राहु का जो योग है वो चलता रहेगा। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो दो राशियां ज्यादा प्रभावित होंगी। एक तो कुंभ राशि है, दूसरी मीन राशि है, जिसके ऊपर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कुंभ राशि में पहले सूर्य शनि आएंगे। कुंभ राशि के साथ साथ सिंह राशि को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर दोनों ग्रहों की सीधी दृष्टि रहेगी। ये राशि खासतौर पर प्रभावित होगी। यहां पर सिंह राशि के जातकों के पार्टनर को समस्या हो सकती है, कुंभ राशि के जातकों के पार्टनर को भी समस्या हो सकती है। अगली राशि जो है वो है मीन राशि, जहां पर मंगल शनि राहु सूर्य और राहु मंगल का योग बनने जा रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी मीन राशि के साथ साथ कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी। तो ये जो 4 राशियां हैं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी इस तरह के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। चारों ही पाप ग्रह हैं। हम राहु की बात कर लेते हैं, हम शनि की बात करते हैं, हम सूर्य की बात करते हैं, हम मंगल की बात करते हैं। इसी बीच ये खप्पर योग की फॉर्मेशन होना भी अच्छा नहीं है। तो जो कुंभ राशि है उसके लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। लिहाजा कुंभ राशि के जातकों को अपना जो है वो शनि के उपाय और शनि की 7.5 की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। मीन राशि जिसके ऊपर शनि की 7.5 का पहला ढैया शुरू हुआ है, उसके 12वें भाव में इस तरह की युति बनना, शनि सूर्य की युति बनना, शनि मंगल की युति बनना खर्चे को बढ़ाने वाला हो सकता है, बीमारी वाला हो सकता है,
किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह छठे भाव को एक्टिव करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। तो उनके लिए समस्या ये रहेगी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, कहीं ना कहीं आप किसी की गारंटी लेकर फंस सकते हैं, कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। किसी को पैसे मत दीजिए इस अवधि में, हो सकता है कि वो पैसे आपके लंबी अवधि तक वापस ना आए। तो छठा 12वां दोनों एक्टिव होने के कारण जो मीन राशि है उसके जातकों को थोड़ा सा इस विषय में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो कन्या राशि है जो सामने पड़ी है, उसके लिए ये यदि हम 11 राशि की बात करेंगे तो ये छठे भाव में ही आ जाएगी। सेम तरह की इंप्लीकेशन कन्या राशि के जातकों के लिए भी होंगी। किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। इसे जो है वो अलर्ट के तौर पर लीजिए, इससे ये जो जानकारी दी जा रही है, क्योंकि छठा भाव एक्टिव है, छठे के साथ 12वां भी एक्टिव है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। 12वें भाव से हम जो है वो मोक्ष की चर्चा करते हैं, 12वें भाव से खर्चा देखा जाता है। तो कन्या राशि के जातकों को विशेष तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके अलावा जो तुला राशि है, तुला राशि के जातकों के लिए चूंकि ये जो शनि है इस समय महादशा में है, जितने भी जातक कन्या राशि के हैं, तुला राशि के हैं, जिनकी उम्र 30 से 50 के बीच में है, वो निश्चित तौर पर शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। और शनि महादशानाथ होने के नाते जब पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य से पीड़ित हो रहे हैं, मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए वो महादशानाथ का पीड़ित होना तुला राशि के जातकों के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा उन्हें भी अपना जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये युति बनेगी पंचम भाव में, 11th को प्रभावित करेगी। और तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए यदि कोई प्रमोशन की वेट कर रहा है, वहां पर काम अटक सकता है। आय को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 11th भाव को एक्टिव करेंगे। तो ये जो 5वीं राशि है जिसके लिए ज्यादा समस्या हो सकती है वो तुला राशि है। मीन राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, इसके अलावा तुला राशि, इन 5 राशियों को तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और ये जो युतियां बन रही हैं, ये जो खप्पर योग बन रहा है, इसके कारण इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप मेंटली तौर पर जरूर प्रिपेयर रहें, क्योंकि पाप ग्रहों का गोचर चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा के सामने से अच्छा नहीं होता। और खप्पर योग के कारण भी आपका जो है वो मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, बेचैन रह सकता है। यदि आप रेमेडीज करेंगे, दशा अच्छी चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, और आपका स्टेट ऑफ माइंड अपना पॉजिटिव रखेंगे, तो हो सकता है कि इसका कोई फर्क ना भी पड़े। लेकिन ये वीडियो आपको अलर्ट करने के लिए है कि कुछ समय हो सकता है कि नेगेटिव गुजरे, आप नेगेटिव सोच की तरफ जाएं। लिहाजा आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, मेडिटेशन करें। जिनके ऊपर शनि की 7.5 है या ढैया है, वो शनि के उपाय निश्चित तौर पर जरूर करके चलें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।